अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस ठंडे ठंडे मौसम में मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ पे मैंने अपना लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था। तो यहाँ पे मैं डिनर बनाने की तैयारी करने लगी थी और डिनर में आज मैं सुहांजना कीमा बना रही हूँ। तो बस वही मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ है मॉर्निंग से। और यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं क्योंकि आज दूध गाजरें भी बनाई हैं और सूप भी बनाया है बच्चों के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो पहले मैं इनको वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सुहांजना बनाने की तैयारी स्टार्ट करूँगी। तो बर्तन तो मेरे वॉश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और किचन भी मैंने एक दफ़ा क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे हमारी गाजरें पकी हुई पड़ी हुई हैं, तो इनको मैंने ढक के ही रखा हुआ है ताकि गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट होती रहें दम में ही। और अब मैं जल्दी से डिनर बना लेती हूँ। और डिनर बनाने की ना आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने सुहांजना काफ़ी दिनों का ही बॉयल करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को ही बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने मॉर्निंग से ही निकाल के बाहर रख दिया था क्योंकि मॉर्निंग में मेरा यही इरादा था कि आज मैं सुहांजना कीमा ही बनाऊंगी। तो दोनों चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रख दी थी फ्रीज़र से। और अब मैंने कीमे को ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और साथ ही इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं। सिर्फ 2 खड़े मसाले ही मैं डालती हूँ। तो इसमें मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची को ऐड किया है ताकि थोड़ी सी इसमें से कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी भी स्मेल आती है ना तो वो फिर खाना छोड़ देते हैं, खाते नहीं हैं खुश होके। तो इसलिए मैं इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची को ऐड करती हूँ। और अगर स्टार्टिंग में ऑयल में कीमे को थोड़ा सा फ्राई कर लिया जाए ना तो फिर भी इसमें से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अब मैंने साथ ही इसमें प्याज भी ऐड कर लिया है, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी ही फ्राई होती रहेंगी। कीमा भी फ्राई हो जाएगा और प्याज भी फ्राई हो जाएगा। तो प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया तो मैंने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड की है। और मेरे लहसुन और अदरक की पेस्ट जो मैंने घर में बनाई थी बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन देखिए इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो मैं जो घर में लहसुन और अदरक की पेस्ट तैयार करती हूँ ना, तो देखिए वो ख़त्म होने वाली भी हो गई है, लेकिन अब भी वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसको तैयार किया था। और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर दूंगी। इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है अगर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया जाए। और अब मैंने इसमें 2 बड़े टमाटरों की पेस्ट ऐड कर दी है। तो टमाटर मैं इसमें 2 ही ऐड करूंगी क्योंकि इसने दही में पकना है, तो इसमें टमाटर पूरी खंडिया जितने नहीं डलते, थोड़े से कम डलते हैं, तो इसलिए मैंने 2 टमाटरों की पेस्ट बना के ही ऐड की है। साथ ही इसमें मैं बेसिक स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी। तो बेसिक स्पाइसेस में मैंने इसमें नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया और हल्दी ही ऐड की है। और अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें बॉयल किया हुआ सुहांजना ऐड कर दिया है। तो सुहांजना एक दफ़ा आज मैंने दोबारा पानी में से निकाल लिया था और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से निचोड़ के मैंने मसाले में ऐड कर दिया है। और अब साथ ही मैं इसमें 1 प्याली भर के दही ऐड करूँगी। तो सुहांजना जो है ना वो दही में ही पकता है, दही में ही मुलायम होता है। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। और अब ये दम में ही पकता रहेगा। बिल्कुल फ्लेम मैंने इस तरह रखी हुई है जैसे दम वाली आंच होती है। तो लो फ्लेम पे पक पक के ही ये बड़ा मज़े का तैयार हो जाएगा। तो इसको बनाने का बस इतना ही काम है। तो इसको पकने में भी आधा घंटा लग सकता है क्योंकि फ्लेम बिल्कुल ही लो है। और ये खाने में इतना ज़्यादा हेल्दी होता है ना कि मुझे याद है बचपन में मेरी नानी माँ मुझे कहा करती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। और ये बात ना मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है। तो बस मैंने बच्चों को तो यही बताया है। देखिए बच्चे यहाँ पे मोबाइल्स पे लगे हुए हैं गेम्स खेलने के लिए, और इनका बस यही काम है, मोबाइल्स पे लगे रहते हैं या टीवी के आगे बैठे रहते हैं। बिल्कुल टीवी के सामने ही इन्होंने चेयर रखी हुई है। तो मैंने बच्चों को आज यही बताया है कि मैं कीमा बनाने लगी हूँ, क्योंकि आज मैं उनको बताती ना कि मैं सुहांजना बनाने लगी हूँ तो उन्होंने कहना था पता नहीं ये कौन सी वेजिटेबल बना ली है। तो मैंने उनसे यही कहा है कि कीमा बना रही हूँ, बड़े मज़े का लगेगा।
और अब मैं दोबारा किचन में आ गई थी। तो सुहांजना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा कटी हुई हरी मिर्चों को ऐड किया है, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल के ना मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो हरे धनिया का और हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें ऐड हो जाएगा। और साथ ही मैंने सोचा कि अब रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि सुहांजना गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है। तो साथ साथ मैं रोटियां बनाती जाऊँगी और साथ साथ ही सर्व करती जाऊँगी। तो सुहांजना खाने का तरीका ये है कि ये रोटी के ऊपर डाल के खाया जाता है, और इससे पहले ना रोटी को मक्खन ज़रूर लगा हो, इसके साथ ही मज़ा आएगा। यानी चोपड़ी हुई जो रोटी होती है ना, उसके साथ खाने का मज़ा आता है। तो इस तरह से देसी तरीके से खाना ना, इसको खाने का ऐसे ही मज़ा आता है। चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि देसी तरीके से खाया जाए ना, तो तब ही इनका खाने का मज़ा दुबाला होता है। तो डिनर तैयार है जी, गरम गरम भी है। जल्दी से अपना डिनर करते हैं आज का अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतने मज़े का बना था ना अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं बनाती हूँ कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये कड़वा बना हो या बच्चों ने ना खाया हो शौक से। तो सीज़न में 1-2 दफ़ा ही हम इसे बनाते हैं, क्योंकि इसका सीज़न शॉर्ट होता है। तो सिर्फ 1-2 दफ़ा ही इसे बनाने का मौका मिलता है। और देखिए बिल्कुल कीमे की तरह लग रहा है, और इस कदर खाने में मज़े का होता है ना कि खा के आज डिनर तो मज़ा ही आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद ना मैं नेक्स्ट डे से शूट कर रही हूँ। आज सुबह मॉर्निंग से ही इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी कि बिल्कुल भी कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था। कल रात में मैंने व्लॉग का एंड किया था सुहांजना कीमा की रेसिपी के ऊपर, और इसके बाद आज मैं नेक्स्ट डे में इवनिंग से व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो मौसम इस कदर ज़्यादा ठंडा है ना कि थोड़ा बहुत काम करने के बाद जी चाहता है कि फ़ौरन ही हम लोग कंबल में घुस जाएं। तो सारा दिन कुछ भी करने की, खास काम करने की समझ ही नहीं आती। और व्लॉग तो आज बिल्कुल भी बनाने को जी नहीं चाह रहा था, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही इस कदर ज़्यादा सर्दी हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो अब मैं आई थी किचन में, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमें कोई स्नैक्स बना दें, कभी कह रहे थे कि नगेट्स बना दें, और कभी इनको फ्रेंच फ्राइज़ याद आ रहे थे। तो मुझे याद आया एकदम से कि आलू बॉयल किए हुए मेरे फ्रिज में पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने आलू मूली के पराठों वाला बैटर बनाया था ना, तो उस दिन थोड़े से आलू मेरे पास बच गए थे बॉयल हुए हुए। तो मैंने सोचा किसी के साथ कोई स्नैक्स वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो मेरे पास जो बॉयल आलू पड़े हुए थे ना, मैंने उसमें बेसिक स्पाइसेस को ऐड कर दिया है। नमक डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ज़्यादा कोई मसाले मैंने नहीं डाले, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया है, क्योंकि चिकन का जायका ही लाएंगे। चिकन तो हमें इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन चिकन का फ्लेवर ज़रूर आ जाएगा कटलेट्स में, और इसका फ्लेवर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अक्सर रेसिपीज़ में मैं चिकन पाउडर को ऐड ज़रूर करती हूँ। और अब साथ ही इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, क्योंकि मैं इस पर अंडा वगैरह नहीं लगाऊंगी, तो ये बाइंडिंग के काम आएगा। और बाकी इसमें मेरे पास थोड़ा सा आलू मूलियों वाले पराठों का बैटर भी पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने मिक्स कर दिया है। तो सारी चीज़ें जो फ्रिज में पड़ी हुई थी ना, उनको मिक्स एंड मैच करके आज मैं कटलेट्स बना रही हूँ। और इसी तरह से ही अगर लेफ़्ट ओवर चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया जाए, कोई नई शेप दे ली जाए, कोई नई रेसिपी बना ली जाए, तो इस तरह से खाने का मज़ा भी आता है। और लेफ़्ट ओवर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म भी हो जाती हैं, फ्रिज भी खाली हो जाती है। तो मैं तो इसी तरह से ही लेफ़्ट ओवर चीज़ों को यूज़ करती हूँ, इन्हें नई शेप दे लेती हूँ, नई रेसिपी इनके साथ बना लेती हूँ। तो इस तरह खाने का मज़ा भी आ जाता है। तो देखिए मिक्स करने के बाद हमारा बैटर तो तैयार हो गया है कटलेट्स का। और ये एग ना मॉर्निंग का बॉयल किया हुआ पड़ा हुआ था, तो ये भी निकल आया था घर से। तो मैंने सोचा कि आज इसी के साथ ही रेसिपी को ट्राई किया जाए। तो इसलिए मैं अंडे को काट रही थी छोटे छोटे स्लाइसिस में। और अब इसके जल्दी से हम लोग ना कटलेट्स बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसमें अंडा रखते जाएंगे और इससे कबाब की शेप देते जाएंगे। और ये इस तरह से ना बिल्कुल चिकन कबाब की तरह के लगते हैं। और इसमें जो बॉयल किया हुआ हमने अंडा रखा होता है ना, जब इसको खाया जाए तो ये कबाब खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं।
अगर आपने कभी बच्चों को बर्गर बन्स जो इस तरह के गोल शेप में होते हैं अगर वो बना के देने हों तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्ट देते हैं। तो सारे कबाब तो मेरे तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको फ्राई करने का काम करते हैं और इनको फ्राई करने से पहले मैं इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगाने से इनका टेक्सचर क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है और वो खाने में ज़्यादा मज़े का लगता है। तो पहले मैं ब्रेड क्रम्स बनाने लगी थी तो मैंने देखा तो वाइट ब्रेड बिल्कुल ही ख़त्म होया हुआ था घर में, तो इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लेके उसके ही ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो अब मैं वही लगाती जाऊँगी क्योंकि हमें तो सिर्फ इसका टेक्सचर ही चाहिए क्रिस्पी क्रिस्पी। तो इनको फ्राई करने का काम ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि फ्लेम बिल्कुल ही लो हो, क्योंकि ये कबाब थोड़े से ना मोटाई में बनते हैं। तो अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इस तरह से ये कहीं से कच्चे रह जाएंगे और कहीं से करारे क्रिस्पी नहीं होंगे, तो इस तरह से मज़ा भी नहीं आएगा। लो फ्लेम पे इनको दोनों साइड से मैंने बड़ी अच्छी तरह से लाल कर लिया है और बस अब मैं बच्चों को यही देने लगी हूँ, क्योंकि आलू ही चाहिए थे ना उनको, वो फ्रेंच फ्राइज़ कह रहे थे तो उसमें भी आलू ही लगने थे। तो इस तरह से मैंने इनको कबाब बना दिए हैं और ये बिल्कुल शामी की तरह के लग रहे हैं ना। तो मेरे बच्चों को तो वैसे ही शामी बहुत ज़्यादा पसंद है और शामी ना हमारे घर में बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जब हम लोग बनाते हैं ना तो उसके फ़ौरन बाद ही बच्चों उसे एक हफ़्ते के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस कदर ज़्यादा मेरे बच्चों को ना शामी पसंद है। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म कटलेट्स तैयार हो गए हैं, बिल्कुल कबाब की शेप में मैंने इनको बनाया है। तो मैं जा रही हूँ रूम में इनको लेके। तो मैंने बच्चों को पहले ही कह दिया था कि कबाब आ रहे हैं, फ़ौरन से प्लेट्स इकट्ठी कर लें और साथ ही केचप वगैरह भी पकड़ लें, क्योंकि इनको खाने का मज़ा तब ही आएगा जब ये गरम गरम होंगे। गरम गरम ही इनको खाने का मज़ा आता है। तो चलिए जी जल्दी से हम लोग खाते हैं। गरम गरम कबाब हैं और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं रेडी स्टेडी बिल्कुल। उनको पता था कि बस कबाब गर्मा गर्म आ रहे हैं और उनका इस वक्त जी भी चाह रहा था, क्योंकि आज ना मॉर्निंग में हमने काफ़ी जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। बच्चों की वही रूटीन है ना स्कूल वाली, तो वो आजकल अपने टाइम पे ही उठ जाते हैं। हालांकि मैं उनको कहती हूँ कि अब नींद पूरी करो। पहले जब स्कूल जाना होता था तो आप लोग कहते थे कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, और अब जब छुट्टियाँ हैं तो आप लोग इतनी मॉर्निंग में ही उठ के बैठ जाते हो। तो बस जो बच्चों की रूटीन होती है, जो टाइम उनका सेट होया होता है, तो उनकी नींद तो उस वक्त ही खुल जाती है। तो जब बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो हम लोग ब्रेकफास्ट भी जल्दी ही कर लेते हैं। और फिर इस वक्त इवनिंग में दिल चाहता है कि कोई चीज़ स्नैक्स के तौर पे खाई जाए, क्योंकि दरमियान में जो लंच होता है ना वो हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि उसकी रूटीन ही नहीं है हमारी। तो इसलिए लंच करने को भी बिल्कुल जी नहीं चाहता किसी का भी। और ये शाम का टाइम जब होने लगता है तो इस वक्त सबको ही थोड़ी थोड़ी भूख लगती है। तो मैंने आज ये कटलेट्स बना लिए हैं मिक्स एंड मैच करके, और जब हम सब लोगों ने खाए ना तो इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतने मज़े के लग रहे थे। और इसमें जो अंडा खाने को मिल रहा था ना उसके साथ तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा दोबाला हो गया था। तो बस जी हम लोग अपने गर्मा गर्म कबाब ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक नई रेसिपी के तौर पे भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आपके पास घर में बॉयल आलू पड़े हों तो इनको इजीली तैयार किया जा सकता है। और देखिए अब यहाँ पे मुर्तज़ा की शरारतें शुरू हो गई हैं। तो ये मुझे कह रहा था इतने मोटे मोटे कबाब खिला दिए हैं, तो अब मैं भी मोटा हो गया हूँ। तो खाने के बाद ना ये अब एक्सरसाइज कर रहा है, हमें ड्रामे करके दिखा रहा था ये कि मैं बड़ा ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। तो इसके पास यही काम होते हैं, इसको थोड़ी सी चीज़ भी एक्स्ट्रा दे दी जाए ना तो इसका यही काम होता है, ये यूँ ही हमें कहता रहता है। तो बस जी यही तक था मेरा आज का व्लॉग। तो अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूंगी दोबारा अपने नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।